बच्चों, 1D एरे के बारे में डिस्कशन होने के बाद उसके एरे यूटिलिटीज दी गई है, जिसमें हम वी कैन परफॉर्म वेरियस अदर ऑपरेशन ऑन एरे। अगर मुझे एरे पर कई अलग अलग ऑपरेशन करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, कंपेयर टू एरे, दो एरे को हम कंपेयर कर सकते हैं। कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वन एरे टू अनदर। एरे में टू एलिमेंट को हमें कुछ कॉपी करना हो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, वो हम कॉपी भी कर सकते हैं। सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड एलिमेंट इन एरे, एरे में कोई हमें स्पेसिफाइड एलिमेंट फाइंड करना हो तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं। सॉर्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड सो ऑन। अगर मुझे एरे एलिमेंट को सॉर्टिंग करना हो तो भी हम कर सकते हैं। फॉर ऑल सच ऑपरेशन वी मे राइट अ प्रोसीजर एज वी डिड फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ द एलिमेंट। अगर मुझे कुछ भी फाइंडिंग एलिमेंट की एवरेज को फाइंडिंग करनी हो तो मैं प्रोसीजर जैसे हम लिखते थे वो उस हिसाब से लिख के मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ द राइटिंग सच कोड ourselves we can use various static method provided by Java using java.util array class। अगर मुझे इस तरह की कोई स्टैटिक मेथड प्रोवाइड करनी हो तो उसकी लाइब्रेरी आपको याद रखनी है बच्चों। जावा यूटिल एरे का क्लास हम यूज करके हम वो मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं। इन जावा एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एरे क्लास। एरे का जो क्लास है वो जावा में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटेड होगा। दिस enable us to make use of method of array class with array type of data। the code listing and output in figure 9.6। बच्चों, आपके बुक्स में 9.6 का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें सॉर्ट और फिल मेथड का यूज किया गया है। वो प्रोग्राम जो है वो आप बुक में से देख के उसका आउटपुट देख सकते हैं। How to use method sort and fill of java util.array class। हम जावा में sort और fill मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं, ओके, वो अभी हम यहाँ पे दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है जावा sort और fill मेथड कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, java.util.array। ओके, देखो, we can use sort method to sort entire or part of array। ओके, अगर मुझे sort नाम की मेथड का यूज करके हम एरे का कोई पार्ट को हम ऐसे इंडेक्स की तरह उसको सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि एरे का जो अमुक एंटायर है, यानी कि कुछ थोड़ा सा उसका जो भाग है, ओके, उसको या उसके सारे के सारे एरे को हम उसके सॉर्ट से हम सॉर्ट मेथड का यूज करके सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। When we use only array as an element is sort an entire array। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे when हम कहीं भी एरे आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो कि उसका एरे का नेम से ही हम उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बच्चों, पहले वो मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। व्हेन वी इन्वोक दिस मेथड विद 3 आर्ग्यूमेंट्स। अगर मुझे सॉर्ट मेथड का यूज करना हो तो उसके कितनी आर्ग्यूमेंट होगी, 3। तो कौन कौन सी, एरे, स्टार्ट एंड लास्ट, यानी कि एरे का जो नेम है वो हमें लेना पड़ेगा और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, अब इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया गया है, और एलिमेंट्स का जो हम यूज करेंगे, जो इट्स सॉर्ट द पार्टिकल्स एरे फ्रॉम द एलिमेंट एट इंडेक्स स्टार्ट टू एलिमेंट एट इंडेक्स लेस -1। देखो, अगर हम कुछ भी इंडेक्स एलिमेंट्स लेते हैं तो लास्ट में उसको -1 करना पड़ेगा। देखो, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है,
तो java.util array sort list 1 and 5, देखो 3 आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट क्या है एरे, तो हमने ले लिया, उसके बाद है ये स्टार्टिंग है और लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट है 5 है। ओके, अब इसको हमें सॉर्ट किस तरह से होगा, सॉर्ट एलिमेंट फॉर द एरे लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट 1 टू लिस्ट 5 माइनस 1, वो आपको फिगर 9.6 में दिया गया है। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम एरे का यूज करते हैं तो एक माइनस लास्ट संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लिस्ट -1, यानी कि हमने एरे कहाँ तक जाना है, 5 तक। ओके, तो 5 - 1। मेथड fill is used to fill the wall और पार्टिकल्स एरे विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। फिल मेथड का यूज कहाँ पे होगा, अगर मुझे एरे का कुछ थोड़ा सा पार्ट या पूरे का पूरा उसको फिल करना हो तो मैं फिल मेथड का यूज करूंगी। व्हेन द मेथड इज इन्वोक विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, ये फिल मेथड है, उसकी कितनी आर्ग्यूमेंट है, तो कि 2 आर्ग्यूमेंट है। शॉर्ट मेथड कितनी थी, 3, एरे, स्टार्ट और लास्ट। ओके, और इसमें कितनी है, तो कि 2 आर्ग्यूमेंट है। कौन कौन सी है, एरे एंड वैल्यू। ओके, एक एरे होगा और दूसरी होगी वैल्यू। इट असाइन द स्पेसिफाइड वैल्यू टू ऑल एरे एलिमेंट्स। ओके, और एरे के एलिमेंट्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे व्हेन इट इज इन्वोक विद द 4 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स होगी, तो के 4 आर्ग्यूमेंट्स होगी। तो के कौन कौन सी, एरे, स्टार्ट, लास्ट एंड वैल्यू। उसमें 3 थी शॉर्ट मेथड में, इसमें कितनी थे, 2 और 2 या सॉरी 4 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है एरे, सेकंड स्टार्ट, थर्ड लास्ट एंड फोर्थ है वो है वैल्यू। इफ फिल पार्टिकल्स एरे फ्रॉम द एलिमेंट एज स्टार्ट टू लिस्ट -1, वो भी उसी तरह लिस्ट में से 1 माइनस करेगा विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू जो होगी इसमें से वो 1 माइनस करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फिल लिस्ट 7, असाइन वैल्यू 7 टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एरे। ओके, लिस्ट में जो हमने एरे ली है उसको हम 7 नंबर की वैल्यू एलिमेंट्स को हम असाइन करेंगे। फिर यस, फिल लिस्ट 2 6 5, असाइन वैल्यू 5 टू एलिमेंट लिस्ट 2 लिस्ट 6 -1। अभी आपको ये समझना है बच्चों, 4 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन सी थी, तो के एरे, तो के ये है लिस्ट। फिर स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है, तो के 2 से। लास्ट क्या है, तो के 6 है, तो वैल्यू कितनी देनी है, तो के 5 तक वैल्यू देनी है। तो 5 जो है वो एलिमेंट को हम असाइन करेंगे, किसको, तो के लिस्ट 2 को, क्योंकि लिस्ट में जो है 7, तो 6 -1। ओके, तो वो वैल्यू को 5 असाइन करेगा। ओके, उसका एग्जांपल भी 9.6 में दिया गया है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि बाइनरी सर्च मेथड। ओके, टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे क्लास प्रोवाइड बाइनरी सर्च मेथड। अगर मुझे एरे में से कुछ एलिमेंट को सर्च करना हो तो एरे हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो कि बाइनरी सर्च नाम की मेथड हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम कुछ भी फाइंड आउट और सर्च कर सकते हैं। वी विल राइट our own method to search an element in array using linear search। ओके, उसी हिसाब से हम linear search का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो बच्चों आपकी बुक्स में फिगर नंबर 9.7 है, सर्च एन एलिमेंट्स इन अन एरे। ओके, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, अब उसके बाद जो है वो है 2D एरे, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे आर यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो 2D है, 2 डायमेंशनल एरे, वो हमें क्या स्टोर करने की परमिशन देगा, तो कि वो टेबल
के जैसा डेटा जो हो, यानी कि रो और कॉलम से जैसे हमने डेटा फिल किया हो उस तरह के डेटा स्टोर करने की हमें परमिशन देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5 स्टूडेंट के 3 टेस्ट के मार्क्स है, उसका टेबल यहाँ पे देखो इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको। ये स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है और टेस्ट 1, 2 और 3 है। और आपको ये याद रखना है कि हमने कितनी रो ली है बच्चों। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 रो है और 3 कॉलम से। देखो ये 1, 2 और ये 3। ओके, हमारे पास 3 कॉलम है और 5 रो है। हम अगर 2D एरे का यूज करते हैं तो 2 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि हम सिंगल 1D एरे में सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था हमने। अगर हम 2D एरे का यूज करते हैं तो यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हमें करना पड़ेगा। ओके, अभी हमने देखा कि क्या 2D एरे में हमारे पास कितनी रो है, तो कि हमारे पास 5 रो है और 3 कॉलम्स है। तो 5 मल्टीप्लिकेशन 3 यानी कि 15 इंटीजर वैल्यू इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि वो मेमोरी में कंटिन्यू कितनी जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो कि वो 15 इंटीजर वैल्यूज। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंटीजर 5 और 3। पहले जो आएगा वो होगा रो का स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा वाला जो होगा वो कॉलम का स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको ये भी याद रखना है फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम भी कुछ भी फिल करें वो किसकी वैल्यू होगी, तो वो होगी रो की वैल्यू। हमारे पास 5 रो है, देखो यहाँ पे 5 लिखा है। ओके, और फिर दूसरा वाला पार्ट में जो होगा वो होगी कॉलम की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हमने टेबल में 5 रो और 3 कॉलम्स ले ली है। ओके, और वो मेमोरी में कितनी इंटीजर वैल्यू वो कंटीजियस करेगा, तो क्या 15। लेकिन वो कितनी बाइट मेमोरी में जगह मेमोरी में स्पेस कंटीजियस करेगा, तो कि वो होगी 60 बाइट्स। वो भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि इंटीजर नाम की जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, तो क्या 4 बाइट। ओके, तो वो मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी, तो क्या 60। क्लियर। अब यहाँ पे उसका वर्क दिया गया है। मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का यूज किया है। देखो, ओके, 5 हमारे पास रो है और 3 कॉलम्स है। वो किस तरह से वर्क करेगा, देखो यहाँ पे तो आपको हमें फिक्स ही है कि मार्क्स नाम का जो एरे हमने डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पे। ओके, फिर 0, 1, 2, 3, 4। ओके, क्योंकि 5 तक ही हमें जाना है और मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, एरे हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, फिर देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 2D एरे का यूज करती हूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो होगा पहले आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो हमारे पास कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 0, 1 और 2, 3 हो गई। और हमारे पास 5 रो है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 रो हो गई कंप्लीट। ओके, इस तरह से वो वर्क करेगा। क्लियर। देखो यहाँ पे हमारा 0 फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद 1 लेना, 2 लेना। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है। देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर, दूसरा एग्जांपल कैरेक्टर थ्रू है। ओके, अभी हमने देखा वो मार्क्स का था, मैंने यहाँ पे मार्क्स फिल किया है, यहाँ पे कैरेक्टर लिया है। देखो ये करली ब्रैकेट्स में मैंने जावा लिखा है। ओके, जावा, फिर C है, C++ है, बेसिक है और पास्कल है। वो किस तरह से 2D एरे विथ वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम, वो किस तरह से कॉलम लेगा,
जो 2D एरे का है वो देखो फर्स्ट जो है हमें 0 लेना है, तो 0 में क्या है तो के जावा, ओके। 1 में क्या है तो के सी, 2 में क्या है तो के सी प्लस प्लस, और बेसिक में कौन सी जगह पे है वो 3 पे है, और पास्कल है वो 4 की जगह पे। देखो JAVA मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है बच्चों, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग होती है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, आपकी बुक्स में भी है बच्चों, फिगर नंबर 9.13 पे आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो वो एग्जाम्पल का आप यूज कर सकते हो और उसका आउटपुट देख सकते हो। इसका आउटपुट देखो यहाँ पे दिया ही गया है, ओके। अब कई पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ओके। देखो फर्स्ट है एरे इज लोकेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, यानी कि एरे किसका कलेक्शन है तो कि जो सिमिलर डेटा है उसका एक स्टोरेज है, ओके। एरे एलिमेंट्स कैन बी असाइंड यूजिंग इंडेक्स फॉर ईच डायमेंशनल इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, अगर एरे का कुछ भी एलिमेंट्स आपको यूज करना हो तो कि उसके इंडेक्स एलिमेंट्स जो होगी वो कौन से ब्रैकेट में यूज होगी तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट में। इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विथ 0। एरे में हमारी इंडेक्स वैल्यू कहां से शुरू होगी तो के 0 से। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन हैव वेरिएबल साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड डायमेंशनल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करती हूँ तो जो फर्स्ट और जो सेकंड और थर्ड डायमेंशनल की जो साइज होती है वो कैसे होगी, वो डिफरेंट होगी, ओके। एट्रीब्यूट्स लेंथ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द डायमेंशनल। अगर डायमेंशनल की मुझे साइज डिटरमाइन करनी हो तो लेंथ नाम का जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एरे है वो ऑब्जेक्ट को ट्रीटेड करता है, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकता है। डिक्लेयरिंग an array without initialization does not create an array object। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एरे की जो स्टार्टिंग कीमत नहीं दी गई है तो हम एरे ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। इसका मतलब आगे हमने अभी देखा था बच्चों कि हम एरे को या स्टार्टिंग कीमत से यानी कि इनिशियलाइज वैल्यू से हम डिक्लेयर करेंगे, ओके। अदरवाइज हम उसका और दूसरा वाला पार्ट यूज करेंगे। अगर मैंने उसकी इनिशियलाइज वैल्यू नहीं दी गई है तो हम एरे को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ओके बच्चों।